हमारे बच्चे दर दर भटक रहे हैं, रोजगार है ही नहीं। अंडे बेच रहे हैं, टमाटर बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं, मिर्ची बेच रहे हैं, यही करेंगे जिंदगी में हम। एक पार्टी बोलती है कि अगर यहाँ से हिंदू जीतेगा तो मुसलमान को परेशान करेंगे, दूसरी पार्टी बोलती है कि मुसलमान जीतेगा तो हिंदू को परेशान करेंगे। वो सब आपको 3 तारीख को पता चलेगा कि कौन यहाँ जीत रहा। पतंग की हवा चल रही है, पतंग की हवा चलेगी, बिल्कुल पतंग की हवा चलेगी। तो धर्म के नाम पर वोट नहीं करेंगे, हम करेंगे इंसानियत के नाम पर वोट। इंसानियत, बीजेपी नफरत फैला रही है देश में। 1% विकास नहीं हुआ गांव में कुछ भी। तो इस बार आप क्या सोच रहे हैं, किसको वोट करेंगे? तीसरे मोर्चे की ओर जा रहे हैं इस बार। तीसरा मोर्चा? बिल्कुल। कौन सा मोर्चा है? रालोपा की ओर, आरएलपी। आज रिवाज पे अटका हुआ है ना, राजस्थान राज रिवाज पे अटका हुआ है, तो आपको लगता है राज बदलेगा कि रिवाज बदलेगा? नहीं, बिल्कुल राज बदलेगा। राज बदलेगा। सिर्फ वादे करती है, 5 साल ये 5 साल ये, और कुछ नहीं करती है। तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? विकास के नाम पे वोट होगा, हनुमान बेनीवाल के साथ है हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। इस वक्त मैं राजस्थान में हूं। ये नागौर जिला है, मकराना विधानसभा है, जहां पर मैं सर्वे करने जा रहा हूं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम चाहेंगे एक एक करके लोगों से बात करें और जानने की कोशिश करें कि इस बार राजस्थान के चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है, किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे, यह बात जानने की कोशिश करेंगे। अशोक गहलोत तो एक तरफ कह रहे हैं 7 गारंटी लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, इसलिए रिवाज बदलेगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये मान रही है कि राज बदलता है, रिवाज नहीं बदलता है। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो कई छोटी छोटी पार्टियां मैदान में हैं। तो हम चाहेंगे सबसे पहले आप ही से शुरुआत करें। क्या हालचाल है? बस बढ़िया हालचाल है। ठीक है, ठीक है, एकदम बढ़िया। सबसे पहला सवाल, इस बार एक युवा अगर वोट करेगा तो क्या सोच कर वोट करेगा? वोट करेंगे, जो धर्म के नाम पर वोट नहीं करेंगे, हम करेंगे इंसानियत के नाम पर वोट। इंसानियत, बीजेपी नफरत फैला रही है देश में, नफरत के अलावा कुछ नहीं कर रही है बीजेपी देश में। तो क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा तो कांग्रेस को वोट देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा राजस्थान में चिरंजीवी का। चिरंजीवी का मुद्दा रहेगा? चिरंजीवी का मुद्दा रहेगा। तो चिरंजीवी पर आप वोट करेंगे? चिरंजीवी पर हम वोट करेंगे। मतलब आप कांग्रेस चाहते हैं? कांग्रेस चाहते हैं, कांग्रेस को जिताना चाहते हैं? कांग्रेस को। क्या हालचाल है? बस बढ़िया सर। सब ठीक है। इस बार राजस्थान के लोग किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? विकास के नाम पर वोट करेंगे सर। विकास के नाम पर वोट? बिल्कुल सर। तो अगर बात किया जाए तो अशोक गहलोत तो विकास करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। अशोक गहलोत नहीं करा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ सर विकास। 1% विकास नहीं हुआ गाँव में कुछ भी। तो इस बार आप क्या सोच रहे हैं, किसको वोट करेंगे? तीसरे मोर्चे की ओर जा रहे हैं इस बार। तीसरा मोर्चा? बिल्कुल। कौन सा मोर्चा है? रालोपा की ओर, आरएलपी। आरएलपी? विकास के नाम। आरएलपी है? बिल्कुल है। आरएलपी है भैया? हाँ है, जोरों शोरों से आरएलपी। जोरों शोरों से आरएलपी? बिल्कुल जोरों शोरों। आरएलपी है क्या भैया? नहीं भैया, कांग्रेस इस बार 2 चीज पर वोटिंग होगी। कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों की टक्कर रहेगी। इन दोनों की जीत में टक्कर रहेगी। जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वो विजय प्राप्त होगी उसकी। अच्छा, जो सबसे ज्यादा लाएगा, तो सबसे ज्यादा कौन लाएगा वोट? वो तो जनता पर है, जो लाएगा वो। आप किसको पसंद कर रहे हैं? हम तो जो धरातल पे काम करते हैं उसको पसंद। कौन कर रहा है बताइए ना। कांग्रेस करती है, कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस कर रही है, आप कांग्रेस को वोट करना चाहें। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? विकास, 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 रोजगार, विकास। क्योंकि आज तक 15 सालों में हमें रोजगार नहीं मिला। हमारे बच्चे दर दर भटक रहे हैं, रोजगार है ही नहीं। अंडे बेच रहे हैं, टमाटर बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं, मिर्ची बेच रहे हैं, यही करेंगे जिंदगी में हम। आगे नहीं बढ़ेंगे, यही करेंगे क्या? हिंदुस्तान के बच्चों को क्या यही सिखाओगे? ये टमाटर बेचना, आलू बेचना, पकौड़े बेचना, यही सिखाओगे? अरे नौकरी दो, आगे बढ़ने दो, ताकि तरक्की करे, हिंदुस्तान का नाम हो। हिंदुस्तान की पब्लिक सब परेशान है, आज तक परेशान है। इन 14 साल 2014 के, मतलब हिंदुस्तान 2014 के बाद भी जन्म हुआ है, उससे पहले हिंदुस्तान ही नहीं था। बिल्कुल बेरोजगारी है। बिल्कुल। आप वोट जो करने वाले हैं वो बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा पे करने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका क्या राय है? यही मेरा चाचा जो कहे मैं समर्थन कर रहा हूँ। बेरोजगारी मुद्दा है, युवाओं को रोजगार नहीं है, युवा दर दर भटक रहे हैं। ना कांग्रेस रोजगार दे रही, ना बीजेपी रोजगार दे रही है। और जो हमारी मांगे युवाओं की, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमारे घर पालने के लिए हमारे पास रोजगार नहीं, कोई विकल्प नहीं है। पार्टी आती है, सिर्फ ये 2-4 साल सबका विकास तो बीजेपी कह रही है। बकवास है, बकवास है, बकवास है सब, बकवास है सब। हम 5 साल का चेहरा नहीं दे भाई, अभी तो कह रहे काका जी, बाबा जी, ताऊ जी करते हैं ये, और फिर हम जाएंगे तो साहब सो रहे हैं।
साहब कहीं बाहर गए हुए हैं, ऐसा क्यों? हमने बनाया इनको? वही राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। हमारी युवाओं की मांग है वही राजतंत्र राजाओं का। 7 गारंटी, लेकिन 7 वही ताना सही है। पहले ही राजतंत्र था, अभी भी राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है, वही ताना सही है। लेकिन 7 गारंटी कांग्रेस लेकर मैदान में उतरी है इस बार, आपको क्या लग रहा है? वो गारंटी उस गारंटी के बारे में नहीं कहना चाह 7 गारंटी लेके चली है, लेकिन जो मुद्दा शिक्षा के क्षेत्र में है उसमें भी कमजोर पड़ी है पार्टियां। मैं मकराना की विशेष तौर से बात करता हूं। शिक्षा में अगर मकराना आगे बढ़ेगा, मैं मकराना की बात कर रहा हूं फिर से, शिक्षा में अगर मकराना आगे बढ़ेगा और एक शिक्षित विधायक जो बनेगा वो इस मकराना के रोजगार को कम कर सकता है। ये मान के चलिए, शिक्षा में अगर शिक्षा क्षेत्र में मकराना आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है इस बार जो वोट होने वाला है किन मुद्दों पर होने वाला है? इस बार मुद्दे एक तो शिक्षा, एक ये विकास के नाम पे, और एक जो ये मकराना की राजनीति 3-4 परिवारों के इर्द गिर्द घूम रही है, इनके खिलाफ वोट पड़ेगा। ये जो मकराना से चाहे 3 या 4 परिवार है केवल, उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। अभी हम गांव के लोग हैं, हम गांव से अभी मकराना आते हैं तो मकराना के लोगों पे, मुस्लिम भाइयों पे दया आती है इनकी हालत देख के। आज ये देखिए, तार देखिए, आप गंदगी देखिए, ये रहते कैसे हैं? जबकि जाकिर साहब की बेटी यहाँ पे सभापति है। बड़े शर्म की बात है कि कोई भी काम नहीं है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? किसको विधायक बनाएंगे आप इस बार? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी हनुमान जी बेनीवाल, जिन्होंने अग्निवीर पे, हनुमान जी बेनीवाल पे जिन्होंने अग्निवीर तो मोदी सरकार अग्निवीर लेकर है, इनमें गांव के युवाओं के साथ बहुत बड़ा छल है। ये अभी नहीं पता लग रहा है आने वाले। मौजूदा सांसद हैं हनुमान बेनीवाल नागौर से, आपको लगता है कि उन्होंने कोई काम किया है? धरातल स्तर पे कुछ काम नहीं हुआ है। बीजेपी से मकराना की जनता परेशान, कांग्रेस से जनता परेशान, आरएलपी के सांसद हैं उनसे जनता परेशान। हम विकल्प मकराना की जनता, यहाँ के संगमरमर को जो आगे दुनिया में ले जाएगा वो ढूंढ रहे हैं। यहाँ की शिक्षा जो मजबूत करेगा उसको ढूंढ रहे हैं। चिकित्सा जो मजबूत करेगा हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और वो केवल निर्दलीय प्रत्याशी जो ये भाई केवल मकराना तक सीमित है, इसकी जानकारी के लिए बता दूं, और मकराना के तमाम मुस्लिम भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो एमपी सांसद नागौर, एक बार आपकी सुनी ना, एक बार सुनो। नागौर सांसद के कोटे से 380 करोड़ रुपए के बजट आया है यहाँ पे मकराना में। और अरे रुको भाई, बड़े भाई साहब, आपको क्या लगता है कि युवा क्या सोच रहा है इस बार इस चुनाव में? युवा यही सोच, रोजगार चाहिए युवा को, हाँ, उसी के नाम पे वोट होगा। और यहाँ की जो राजनीति है ना मकराना की, उसमें सबसे ज्यादा जो सांसद कोटे से पैसे आए ना वो सिर्फ हनुमान बेनीवाल ने दिए। उनके मुद्दे अच्छे, मकराना लेगा हाईवे दी हनुमान बेनीवाल ने। और यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है मकराना की ईंटावाला का, उसको एमपी ने आदर्श ग्राम। अगर बात किया जाए तो इस बार अगर बात किया जाए मकराना का, तो मकराना में किसने विकास किया, कांग्रेस या बीजेपी या किसी और ने? भैया इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ का विकल्प बनेगी। दोनों पार्टियां धर्म के नाम, लोकतांत्रिक पार्टी, बिल्कुल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ का विकल्प बनेगी। दोनों पार्टियां धर्म के नाम पे चुनाव लड़ती है। एक बोलते हैं कि अगर पूरी बात सुनिए मेरी, एक पार्टी बोलती है कि अगर यहाँ से हिंदू जीतेगा तो मुसलमान को परेशान करेंगे, दूसरी पार्टी बोलती है कि मुसलमान जीतेगा तो हिंदू को परेशान करेंगे। और पिछले 43 साल में ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी उम्मीदवार यहाँ से जीत के विधानसभा में नहीं गया है। इस बार पूरे ग्रामीण लोगों ने मिलकर तय किया है कि इस बार अमरा राम जी सोऊ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार है, उनको हम विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र से पिछले 43 साल में कोई भी उम्मीदवार जीत के नहीं गया है, लेकिन इस बार जाएगा क्योंकि सबसे मजबूत आदमी है। और ये भैया भी हनुमान जी पे आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने विकास नहीं किया। राजस्थान में जहां भी दलित पे कोई अत्याचार हुआ है, किसी गरीब के साथ अत्याचार हुआ है, हर जगह 25 सांसदों में से सबसे पहले हनुमान बेनीवाल खड़ा मिला। बेनीवाल खड़े रहे हैं। हनुमान बेनीवाल खड़े थे कि नहीं खड़े थे मकराना की जनता के साथ? हमारे तो मकराना की जनता के लिए जाकिर हुसैन कैसा हो, खड़े रहिए। जाकिर हुसैन जैसा कोई नहीं है यहाँ पे। हनुमान जी कर पाएंगे, जाकिर साहब कांग्रेस जीतेंगे यहाँ पे। सचिन के साथ जाकिर साहब जिंदाबाद।
मकराना क्षेत्र में 1 मिनट भैया 1 मिनट। मकराना क्षेत्र में 2,70,000 वोट है। 1 मिनट मैं इनको जवाब देता हूँ। मकराना क्षेत्र में 2,70,000 वोट है। केवल 70,000 वोट मकराना और बोरावट दोनों शहरों में है। बाकी 2 लाख वोट पूरे ग्रामीण क्षेत्र के वोट है, जो पिछले 43 साल से सिर्फ वोट देते आए हैं। इस बार ग्रामीण लोगों ने तय किया कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अमरा राम जी सोऊ को वोट देंगे और 2 लाख वोट जो ग्रामीण क्षेत्र के वो भारी मतों से अमरा राम जी सोऊ को विजय बना के विधानसभा भेजेंगे। आपको क्या लग रहा है, एक युवा क्या सोच रहा है? हम युवा क्या सोच रहा है? हम युवा की सोच ये है कि हमें क्या करना है, हमें देखना है सरकार क्या कर रही है। सरकार क्या कर रही है? 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना आज पूरे भारत के अंदर एकमात्र राजस्थान ही ऐसा राज्य है जिसमें 25 लाख रुपए सरकार दे रही है। और वो परिवार आज जो गायें रखते हैं उनका गोबर भी अभी 2 रुपए में बिकेगा, यानी उनको भी रोजगार मिल रहा है। हर महिला को 10,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। कौन दे रहा है? कांग्रेस सरकार। राहुल गांधी ने बोला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्ज माफ। कोई सुविधाओं को, मैं तो ऐसी सुविधाओं को युवाओं को विकलांग होते हुए देख रहा हूँ, विकलांग होते देख रहा हूँ। 25 लाख रुपए का एक शिक्षित विधायक चाहिए और वो है श्रीमान हिम्मत सिंह जी राजपूत। पार्टी एक धोखा है, हिम्मत सिंह मौका है। आज 10 साल तक पार्टी के हारे हुए कैंडिडेट भी हर आदमी का काम करा रहा है, और वो किस लिए करवा रहा है? क्योंकि एक वो धरातल से जुड़े डाउन टू अर्थ करवा है। काम करवाया आज देखिए, अगर बात किया जाए तो यहाँ पर माहौल जो है वो कांग्रेस, निर्दल, बीजेपी, आरएलपी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आरोप लग रहे हैं हनुमान बेनीवाल पर, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? किस चीज के आरोप? कौन लगा रहा है इनमें से? पूछो कौन लगा रहा है? आज एमपी होते हुए भी एक ग्राम पंचायत मकराना की गोद लिया और 2 करोड़ का काम दिलाया। मकराना से डेगाना हाईवे जोड़ने का काम किया, और एक एमपी राष्ट्रीय पार्टी होते हुए, आरएलपी पार्टी सुप्रीमो होते हुए खुद फोन अटेंड करता है रात को 2 बजे तक। और ये बोल रहे हैं विकास करवाया है। बाकी ये जो जाकिर साहब है ना, ये जाकिर साहब की बेटी अभी यहाँ पे नगर परिषद के अंदर चेयरमैन है। इनके हालत देखो। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है यहाँ ये? आपको क्या लग रहा है इस बार है ना, इस बार नया चेहरा सामने आ रहा है। वो है सिराज सिद्दीकी। पतंग इस बार उड़ेगा और वही जीतेगा। वो बड़ी बहुत, क्योंकि अब की बार है ना, जाकिर साहब ने यहाँ कुछ काम नहीं करवाया। जनता खुद यहाँ जनता है ना, वो सब आपको 3 तारीख को पता चलेगा कि कौन यहाँ जीत रहा। पतंग की हवा चल रही है, पतंग जीत, पतंग की हवा चलेगी, बिल्कुल पतंग की हवा चलेगी। अलग ही। तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं आप? मैं तो जाकिर हुसैन के साथ हूँ। बीजेपी है ना, नफरत के अलावा कुछ नहीं फैलाती। हम जाकिर साहब के साथ। मैं यहाँ मकराना विधानसभा में था और यहाँ पर सर्वे कर रहा था, लोगों से राय ले रहा था। लोगों की क्या राय है आपने सुन भी लिया है। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज।